सदियों पुरानी बात है कि मशरिक का निगली नाम बख्तार अपनी खूबसूरती और शानो शौकत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। उसके बाजारों में खुशबुएं बसती थीं और गलियों में हंसी गूंजती थी। लेकिन फिर इस शहर बेमिसाल को किसी की नज़र लग गई। अब यहाँ हवाएं तो चलती हैं, मगर उनमें सरगोशियों के, खौफ की और दहशत की। बगदाद का बूढ़ा बादशाह अपने महल में कैद होकर रह गया है, क्योंकि उसकी इकलौती बेटी शहजादी लैला पर एक ऐसा कहर टूटा है जिसने बादशाह की कमर तोड़ दी है। ये जुल्म किसी और का नहीं, बल्कि सल्तनत के सबसे ताकतवर जादूगर झरगाम का है। झरगाम जो बज़ाहिर बादशाह का मुशीर था, लेकिन उसके सीने में दिल नहीं, काला पत्थर धड़कता है। उसकी नज़र तख्त पर है और उसने कसम खा रखी है कि वो बादशाह को इतना मजबूर कर देगा कि वो खुद अपना ताज झरगाम के कदमों में रख दे। हर सुबह जब सूरज अपनी पहली किरण जमीन पर डालता है, तो बजाय जिंदगी जागने के शहजादी लैला की जिंदगी थम जाती है। एक मासूम लड़की का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता सख्त होने लगता है। उसकी रगों में खून जम जाता है, जिल्द सख्त बन जाता है और देखते ही देखते वो जिंदा इंसान से संगे मरमर की एक बेजान मूर्ति बन जाती है। पूरा दिन वो एक बुत बनी रहती है, न हिल सकती है न बोल सकती है। बस उसकी पथराई हुई आंखें सब देखती रहती हैं। और जैसे ही शाम का सूरज ढलता है, वो वापस इंसान बनती है, लेकिन सिर्फ रात के अंधेरे में रोने के लिए। झरगाम ने ये लानत इसलिए भेजी है ताकि शहजादी की तकलीफ देखकर बादशाह हिम्मत हार जाए। लेकिन कहते हैं कि जहां अंधेरा होता है, वहां कुदरत रोशनी का कोई ना कोई जुगनू जरूर भेजती है। बगदाद की कुछ आबादियों में एक नाम जुबान ज़दे आल था, और वो था जायान। जायान कोई आम नौजवान नहीं था, वो बगदाद का सबसे माहिर और चालाक चोर था। लोग कहते थे कि जायान चाहे तो हवा को भी मुट्ठी में करने और बादशाह की अंगूठी चुरा ले और बादशाह को खबर तक न रहे। आज रात जायान ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया था। उसका हदफ था शाही महल का खजाना और दुनिया का सबसे कीमती हीरा माहे अनवर। रात गहरी थी और पहरेदार ऊँग रहे थे जब जायान एक साये की तरह महल की ऊंची दीवारें फांदकर शाही अहाते में दाखिल हुए। जायान दबे पांव शहजादी के कमरे की तरफ बढ़ा। उसे मालूम था कि हीरा अक्सर शहजादी के कमरे में मौजूद खास संदूक में होता है। वो खिड़की के रास्ते अंदर कूदा। कमरे में मोमबत्ती की मध्यम रोशनी थी। शहजादी बिस्तर के किनारे बैठी थी। जायान ने सोचा वो सो रही होगी, इसलिए वो आहिस्तगी से संदूक की तरफ बढ़ा। लेकिन तभी कमरे में शहजादी लैला की आवाज़ गूंजी। उसने जायान की तरफ देखे बगैर कहा, तुम देर से आए हो जायान। जायान के कदम जम गए। उसने हैरत से मुड़कर देखा। शहजादी के हाथ में कोई जेवर नहीं, बल्कि एक छोटा खंजर था, और उसकी आंखों में खौफ की जगह अज़्म था। जायान ने हैरान होकर पूछा, शहजादी, आप जाग रही हैं और आप मेरा नाम जानती हैं? बगदाद में कौन है जो जायान के कारनामों से वाकिफ नहीं? सुनो जायान, मैंने ही शहर में हीरे की हिफाजत की झूठी अफवाह फैलाई थी, ताकि तुम जैसा कोई हुनरमंद शख्स लालच में यहाँ आए, क्योंकि मुझे एक चोर की ज़रूरत थी। लेकिन शहजादी, मैं तो यहाँ हीरा चुराने आया था, आपकी मदद करने नहीं। शहजादी लैला ने एक उम्मीद भरी नज़र उस पर डाली और बोली, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें वो खजाना दूंगी जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन पहले तुम्हें मुझे झरगाम के कैद से आज़ाद करना होगा। मेरी लानत का तोड़ एक आईने में है, जिसे आईने हकीकत कहते हैं। वो आईना झरगाम ने महल के पुराने तहखाने में छुपा रखा है, जहां जाने की हिम्मत आज तक किसी सिपाही ने नहीं की। क्या तुम वो आईना ला सकते हो? जायान की जानबाजी की गैरत जाग उठी। उसने हीरे का ख्याल दिल से निकाल दिया और शहजादी से वादा करके तहखाने की तरफ निकल पड़ा। वो झरगाम का तहखाना, जो सदियों से बंद था, वहां की हवा में मौत की बू थी। जगह जगह सुरीले सांप पहरा दे रहे थे और फर्श पर ऐसे जादुई जाल बिछे थे कि एक गलत कदम इंसान को राख बना दे। लेकिन जायान अपने गुड़ और दिमाग के इस्तेमाल से हर जाल को काटता हुआ आगे बढ़ता गया। आखिरकार उसे वो नजर आ गया, एक कदीम धूल में अटा हुआ आईना, जो एक सुतून पर रखा चमक रहा था। जायान ने जैसे ही आईना उठाया, पूरा तहखाना लरज उठा। जमीन फटने लगी और काले धुएं के बादलों में से जादूगर झरगाम नमूदार हुआ। झरगाम ने अपनी गजबनाक हंसी के साथ जायान को देखा और कहा, एक मामूली चोर अजीम झरगाम की सल्तनत हिलाने चला है। तुमने यहां आकर अपनी मौत को दावत भी है लड़के। जायान झरगाम ने गुस्से से अपनी छड़ी उठाई और गरजा, तुम्हारी ये बहादुरी अभी राख बन जाएगी। झरगाम ने अपनी छड़ी घुमाई और आग के गोले जायान की तरफ बरसाए। जायान किसी तरह जमीन पर रेंगता हुआ एक सुतून के पीछे छुप गया। उसे मालूम था कि वो जादू का मुकाबला ताकत से नहीं कर सकता, उसे अपना दिमाग लड़ाना था। जायान ने सुतून के पीछे से चिल्लाकर कहा,
झरगाम, तुम खुद को खुदा समझते हो, लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो कि अपनी असलियत छुपाने के लिए इस आईने को कैद रखा। झरगाम गुस्से से पागल हो गया और चीखा, खामोश, मैं सबसे ताकतवर हूं। यही वो लम्हा था। झरगाम गुस्से में जायान की तरफ बढ़ा। जायान ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और आईने हकीकत का रुख सीधा झरगाम के चेहरे की तरफ कर दिया। जैसे ही झरगाम की नज़र आईने पर पड़ी, वक्त थम गया। आईने में झरगाम को अपना इंसानी चेहरा नजर नहीं आया, बल्कि एक खौफनाक काला साया नजर आया। क्योंकि झरगाम इंसान नहीं था, बल्कि वो एक बदरू थी जिसने इंसानी रूप धार रखा था। झरगाम खौफ से चीखा, नहीं, ये नहीं हो सकता। रोशनी और सच्चाई मेरी जान ले लेगी। आईने की पाकीज़ा रोशनी ने साए को जला दिया। झरगाम का जिस्म रेजा रेजा होने लगा। उसकी चीखों से महल की बुनियादें हिल गईं और देखते ही देखते वो जालिम जादूगर जलकर स्याह राख का ढेर बन गया। अगली सुबह बगदाद के लिए एक नई सुबह थी। शहजादी लैला पर सूरज की पहली किरण पड़ी, मगर वो पत्थर की नहीं बनी। बादशाह का कोई ठिकाना नहीं था। दरबार सजाया गया और जायान को हीरो की तरह पेश किया गया। बादशाह खुश होकर बोला, मांगो जायान, तुमने मेरी बेटी और मेरी सल्तनत दोनों को नई जिंदगी दी है। आज तुम जो मांगोगे, चाहे वो माहे अनवर हो या मेरा आधा तख्त। जायान ने एक नज़र उस हीरे को देखा जिसके लिए वो आया था, फिर मुस्कुराकर उसे वापस रख दिया। जायान ने अदब से कहा, बादशाह सलामत, हीरे तो पत्थर होते हैं, गुम हो सकते हैं। मुझे वो रोशनी चाहिए जो मेरी जिंदगी को हमेशा रोशन रखे। अगर आप इजाज़त दें तो मैं बगदाद के असल नूर शहजादी लैला का हाथ मांगता हूँ। बादशाह ने जायान की बहादुरी और शराफत देखकर उसे गले लगा लिया। पूरा महल तालियों और खुशियों से गूंज उठा। सबको लगा कि कहानी अपने हसीन अंजाम को पहुंच गई, मगर वो भूल गए थे कि बुराई जब मरती है तो अक्सर अपने पीछे कुछ छोड़ जाती है। खुशियों भरे महल से दूर वापस उसी वीरान तहखाने में जहां मौत का सन्नाटा था। जमीन पर झरगाम की जली हुई राख पड़ी थी। अचानक राख में हरकत हुई। हवा का एक तेज झोंका आया और वो स्याह राख उड़कर झरगाम की टूटी हुई झड़ी के पास जमा होने लगी। धुआं उठा, गहरा काला धुआं, और उस धुएं ने एक भयानक हयूले की शक्ल इख्तियार कर ली। दो सुर्ख आंखें अंधेरे में जल उठीं। उस भयानक हयूले ने अपनी सुर्ख आंखें पूरी तरह खोलीं और उसकी भारी गूंजती हुई आवाज तहखाने में फैल गई। झरगाम मर नहीं सकता, मैं उसका साया हूं, उसकी नफरत, उसकी आखिरी सांस। टूटी हुई जादुई झड़ी खुद ब खुद फिजा में बुलंद हो गई और धुएं ने उसे जकड़ लिया। ये झरगाम की आखिरी चाल थी, अपनी मौत के बाद भी जिंदा रहने की। इसी लम्हे महल में शहजादी लैला की आंख खुल गई। उसका दिल बेवजह जोर जोर से धड़कने लगा। आईने हकीकत जो अब महल के मरकजी हॉल में रखा था, अचानक तेज रोशनी से चमक उठा। जायान ने फौरन सब कुछ समझ लिया। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वो जेरे लब बोला और बगैर वक्त जाया किए दोबारा तहखाने की तरफ लपका। जब जायान वहां पहुंचा तो उसने देखा कि साया आहिस्ता आहिस्ता एक नई शक्ल इख्तियार कर रहा है। जायान ने आईने हकीकत उठाया, मगर इस बार सिर्फ आईना काफी नहीं था। शहजादी लैला भी वहां आ पहुंची। उसने आईने के सामने खड़े होकर कहा, सच सिर्फ दिखाया नहीं जाता, कबूल भी किया जाता है। जैसे ही उसने आईने को छुआ, उसकी रोशनी कई गुना बढ़ गई। ये रोशनी सिर्फ झरगाम के साए पर नहीं, बल्कि उस नफरत पर पड़ी जो उसने जिंदा रखे हुए थी। साया चीख उठा, धुआं बिखरने लगा और आखिरकार एक ठंडी खामोशी छा गई। इस बार न राख बची, न साया, न अंधेरा। अगली सुबह बगदाद वाकई जाग उठा। हवाओं में खौफ नहीं बल्कि खुशबू थी। गलियों में फिर से हंसी गूंजने लगी। जायान और शहजादी लैला की शादी बगदाद की तारीख का सबसे रोशन दिन बन गई और आईना हकीकत को शहर के दरवाजे पर नस्ब कर दिया गया, ताकि जो भी बुराई आए वो सबसे पहले अपना असल चेहरा देख ले। और लोग आज भी कहते हैं, बगदाद उस दिन बचा था जब एक चोर ने सच चुरा लिया और एक शहजादी ने रोशनी बांट दी। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और मजीद स्टोरीज के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हसन अल बसरी कुरान एकेडमी के साथ कुरान सीखें। हम दुनिया भर में स्काइप, जूम और व्हाट्सएप के जरिए कुरान की तालीम देते हैं। हम मुब्तदियों के लिए कुरान तजवीद के साथ किरत कोर्स, कुरान तर्जुमा, कुरान हिफ्ज और तफसीर के कोर्सेज पेश करते हैं। काबिल और तरबियत याफ्ता फीमेल और मेल असातिज़ा के साथ कुरान सीखें। हमारे साथ शामिल होने के लिए जल्दी करें। हमारी वेबसाइट विजिट करें hasanalbasriquranacademy.com। व्हाट्सएप नंबर 030639703776।